हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको डेली के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के। तो सिल्वर में आज हमने देखिए डाउन साइड को मोमेंटम देखा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा देर ऊपर रहा था, बाकी दिन साइडवेज रहा। तो स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आया कोई भी हमारे पास, और फंडामेंटल एनालिसिस की थोड़ी सी शॉर्टेज रही है, और फंडामेंटल क्योंकि न्यूज़ नहीं आई है इस वजह से हमारे जो डॉलर इंडेक्स है वो साइडवेज रहा है। थोड़ी सी देर के लिए ऊपर गया था शाम के टाइम पे 6:30 7:30 के अराउंड, उसकी वजह से यहाँ पे मोमेंटम में डाउन साइड का भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में हमने दो लेवल्स मार्के थे 75,231 और 74,830 का। हमने डिस्कस किया था अगर ये लेवल तोड़ देता है मार्केट 74,830 का लेवल तोड़ देता है तो हमें डाउन साइड पे जाना है, सेल साइड प्लान करना होगा। और यहाँ से देखिए मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड को मोमेंटम लिया। यहाँ पे मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया, यहाँ पे हिट किया फर्स्ट टारगेट, इसको ब्रेक किया हमने यहाँ पे, और उसके बाद सेकंड टारगेट हमारे यहाँ पे हिट हुआ। इसके बाद ये ब्रेक होने के बाद हमारा थर्ड जो मेजर टारगेट था 74,29 का, ये भी मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिया। तो डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था और वही मार्केट ने हमें हिट भी करके दिया है। अब हम बात कर लेते हैं XAGUSD ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया है। तो स्विच करते हैं, यहाँ पे देखिए डाउन साइड मोमेंटम भी बना है, यहाँ पे भी नीचे की तरफ गिरी है मार्केट। हमने डिस्कस किया था कि 24.577 ब्रेक होता है तो हम सेल साइड पे प्लान करेंगे। यहाँ से ब्रेक होते ही फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, उसके बाद ये लेवल तोड़ते ही सेकंड टारगेट हिट हुआ, और उसके बाद ये लेवल तोड़ते ही हमारा थर्ड टारगेट भी हिट हुआ है। तो डाउन साइड के सभी टारगेट्स हमें XAGUSD ने हिट करके दिए हैं। सो आई होप अगर आपने आज ट्रेड प्लान किया होगा, लेवल्स को ध्यान में रखा होगा, तो जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। हम बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल किस तरह से मार्केट रिस्पॉन्स कर सकती है। डे की चार्ट से स्टार्ट करते हैं, XAGUSD में ही शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट काफी स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा बना हुआ है 23.91 पे। यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पर पहले भी सपोर्ट ले चुकी है। तो यहाँ पे और नीचे की तरफ गिरने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, लेकिन 24.2646 तक मार्केट आज सपोर्ट ले चुकी है और काफी लंबी विक भी बनी है। तो यहाँ से थोड़ी सी वीकनेस भी हमें बेरिश मार्केट में नजर आ रही है क्योंकि विक काफी लंबी बन चुकी है। अब हम 1 आवर की चार्ट पे स्विच करते हैं और दोनों ही साइज के अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर गई तब भी हमारे पास कोई ट्रेड होना चाहिए लेने के लिए, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तब भी हमारे पास लेवल्स होने चाहिए ताकि हम प्रॉफिट मार्केट से निकाल सके। तो यहाँ से देखिए डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, डाउन ट्रेंड बन रहा है 1 आवर के चार्ट पे। तो ये हमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके दे सकता है। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, देखिए मार्केट 24.503 को ब्रेक करती है, अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया तो हमें इमीडिएटली 24.577 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया तो हमें वेट करनी होगी, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा, उसके बाद ये भी ब्रेक होगा। हमें इस फेज में ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत ही, इसमें रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस दे रही है और इमीडिएटली ट्रेंड लाइन के बाद 24.577 का लेवल भी रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें ट्रेड नहीं प्लान करना है। अगर ये ब्रेक हो जाता है 24.577 तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा अपसाइड का वो रहेगा अराउंड 24.701 का, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्लियर सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस फेस किया है, इसलिए हमने इसको मॉडिफाई करके डाउन साइड पे रखा है। 24.701 के बाद अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 24.783 हमारा टारगेट रह सकता है। तो मार्केट हमें ये लेवल्स ब्रेक करेगी, ये दोनों लेवल्स ब्रेक करेगी तो हमें बाई साइड पे सेफली हम जा सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है और 24.407 को ब्रेक करती है तो 24.308 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम इस जोन में फिर से ट्रेडिंग नहीं करेंगे। सेकंड ट्रेड हमें लेना है जब मार्केट 24.26 को ब्रेक कर देगी और हमें 24.06 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अभी थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे कि किस तरह से मार्केट हमें ट्रेड दे सकती है। हम सबसे पहले अपने डिसिसिव लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। हमारे डिसिसिव लेवल्स कौन कौन से रहेंगे जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, उसको ब्लैक मार्क करेंगे हमें, और बाकी जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम ग्रीन मार्क करेंगे। तो देखिए अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है तो अगर मार्केट हमारा 24.577 को ब्रेक कर देती है तो हम सेफली अपसाइड का मोमेंटम ले सकते हैं। अगर मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन से दूर है अभी ये, तो अगर यहाँ ब्रेक कर दिया तो एक छोटा सा ट्रेड और प्लान कर सकते हैं 24.577 का। अदरवाइज अगर यहाँ पे भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो सेफली आराम से बैठिए, कोई जल्दी नहीं है। जब मार्केट 24.577 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देगी, ब्रेक कर देगी इसको, तब हम ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते हैं 24.70 और 24.78 तक का। अदरवाइज अगर मार्केट 24.407 को डाउन साइड भी ब्रेक करती है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे 24.308 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पर आकर हम एग्जिट ले लेंगे, सेकंड ट्रेड में हम एंट्री लेंगे जब 24.2646
के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देगी इस लेवल की, ये भी हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा, इसको भी हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। ये ब्रेक कर देगी मार्केट, तब हमें एक और ट्रेड डाउन साइड का देखने को मिल सकता है 24.06 का। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। सिंपल लैंग्वेज में ये ब्रेक हुआ तो बाई साइड जाएंगे, ये वाला लेवल ब्रेक हुआ 24.40 का तो हम सेल साइड जाएंगे। सेल साइड में हमारे पास डबल एंट्री बनेगी। फर्स्ट एंट्री हमें एग्जिट करनी होगी 24.30 के पास, सेकेंड एंट्री बनेगी 24.26 के नीचे, और ये हमें टारगेट लेके देगा 24.06 तक का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको ट्रेड प्लान करने हैं। इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, आपको काफी हेल्प दे देंगे। हम बात कर लेते हैं सिल्वर की, कि सिल्वर हमें किस तरह से कल ट्रेड्स प्लान करके दे सकता है। सिल्वर में भी देखिए एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आया हुआ है हमें यहाँ पर, और ये हमने जो डाउन ट्रेंड है ये कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, 1 आवर चार्ट पे डाउन साइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है ट्रेड को। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को देखिए, यहाँ पे भी हमें ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस दे सकती है। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को और 74,357 को ब्रेक कर देगी तो हमें बाई साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 74,602 का और 74,830 का। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है और मार्केट 74.029 को ब्रेक करती है, देखिए मार्केट यहाँ से जाके स्ट्रेट लाइन से रिवर्सल भी ले सकती है। अगर रिवर्सल ले लिया तो हमें एक और ट्रेड देखने को मिल सकता है 24.029 का। ये ब्रेक हो गया तो उसके बाद हमें एक ट्रेड देखने को मिलेगा डाउन साइड का, हमारा टारगेट रहेगा 73,808 का। ये लेवल्स हमारे रहेंगे कल के लिए। और डाउन साइड पे हम एक लेवल और मार्क करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है और इससे पहले हमें कहीं ना कहीं जरूर एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा कि किस तरह से लाइन ड्रॉ हुई है, यहीं पे क्यों हुई है। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से देखिए क्लियर रेजिस्टेंस बना है, यहाँ फिर से रेजिस्टेंस बना है, इसलिए इस लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये लेवल फिर से हमें सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। तो डाउन साइड पे अगर 73,808 ब्रेक हो गया तो हमें दोबारा से एक टारगेट देखने को मिलेगा 73,593 का। तो अभी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं यहाँ पर। पहले अपने डिसिसिव लेवल्स को मार्क कर लेते हैं ब्लैक, और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे उसको हम मार्क कर लेते हैं ग्रीन। ये सारे हमारे जो है टारगेट्स रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए, और अप साइड के लिए एक डिसिसिव लेवल है 74,357 का, और अप साइड के दो टारगेट्स हमने मार्क किए हैं 74,602 और 74,830 का। तो फिर से समझाते हैं यहाँ पे, देखिए अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो हमें अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है, और अगर यहाँ से रिवर्सल ले लिया, ट्रेंड लाइन से भी रेजिस्टेंस ले लिया, तो हमें क्लियर डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। हम सेफली प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का ट्रेड। फर्स्ट टारगेट रहेगा 74,029, सेकंड रहेगा 73,808 और थर्ड रहेगा 73,593। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से फंड्स ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, ये सारी क्वेरीज के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियो लिंक्स में मिल सकते हैं। तो आप एक बार वीडियो लिंक्स को गो थ्रू कर लीजिए, आपको काफी सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो अभी स्विच करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो कल जो है बहुत ज़्यादा डाटा नहीं आ रहा है, लेकिन 1:30 बजे और 7:30 बजे के अराउंड हमें डाटा देखने को मिल सकता है और छोटे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका फोरकास्टेड लेवल्स हैं, प्रीवियस लेवल्स हैं, और आपके एक्चुअल लेवल्स मिलेंगे हमें कल यहाँ पर। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन, जैसे कि आपको वर्ड्स बता रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या है बिजनेस के लिए, बिजनेस किस तरफ जा सकता है, बढ़ सकता है बिजनेस या कमजोर हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस है हमारी। अगर बिजनेस बढ़ सकता है, स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और अगर पॉजिटिव वैल्यूज आई तो हमारे उस देश की इकोनॉमी जो है स्ट्रांग हो जाएगी, और उस देश की करेंसी भी स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि EUR USD इस केस में ऊपर जा सकता है अगर ये डाटा स्ट्रांग आया तो, और EUR USD अगर ऊपर जाएगा तो ऑपोजिट करेंसी यानी कि DXY जो है, DXY नीचे की तरफ गिर सकती है। DXY नीचे की तरफ गिरा यानी कि डॉलर सस्ता हो गया। डॉलर सस्ता होने से क्या होगा, हमारा गोल्ड जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और XAU USD इसमें हमारी डिमांड बढ़ सकती है और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और गोल्ड, और आप ये कह सकते हैं आपका जो सिल्वर है XAG USD, ये भी हमारा सस्ता हो जाएगा, और इस केस में XAG USD भी ऊपर की तरफ जा सकता है। इसको हम ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 7:30 बजे US डॉलर का डाटा आ रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सेम ही चीज़ है, एक तरह से बिजनेस के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, या कंज्यूमर कितना कॉन्फिडेंट है मार्केट में या प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। जितना ज़्यादा कंज्यूमर कॉन्फिडेंट होगा
जितनी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी होगी मार्केट में, उतनी ही ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और देश की करेंसी भी स्ट्रांग हो जाएगी। और देश की करेंसी स्ट्रांग होगी तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पर अपसाइड पे जा सकता है, क्योंकि यूएस का डाटा डायरेक्टली डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट डालेगा। डीएक्सवाई अगर ऊपर गया तो हमारा सिल्वर जो है XAGUSD महंगा हो जाएगा, इसकी वजह से इसकी डिमांड कम हो जाएगी और ये नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट्स या टाइम फ्रेम्स आप मार्क कर लीजिए, आपको काफी हेल्प कर सकते हैं और थोड़े छोटे से ट्रेड्स भी दे सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.